हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो आज था जो मेरी दिन की जो शुरुआत हो रही है वो लाइब्रेरी जाने से हो रही है। ठीक है, परसों से बहुत बारिश हुई थी, बहुत तो नहीं पर इतना हो गई थी कि हाँ रोड गीला हो चुका था। फिर मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी और उसके बाद मेरा सबसे पहले काम होता है पानी भरना और अपना डेस्क साफ़ करना। तो आज का वही रूटीन रहेगा कि मैं आपको अपने साथ जितनी भी रूटीन मैं फॉलो करती हूँ उसको बताऊँगी। ठीक है, तो अराउंड मैं आज लेट हो गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से तो 10 बज गए थे आज मुझे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो शुरुआत की थी, ठीक है, वो आंसर राइटिंग से ही शुरुआत की थी क्योंकि मैं कुछ वो पढ़ के आई थी रात को और बस वो मुझे लिखना था। जैसे कि ये वाला यूसीसी वाला मैंने अभी लिखा नहीं, पर मैंने अभी छोड़ा रखा है उसको लिख के कि क्वेश्चन क्या मुझे लिखना है ताकि मुझे याद रहे, मेरे से ये छूटे नहीं। क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ अपनी मेंस की जो बुक लिस्ट में कि यूसीसी टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब मेरा ये पिछला वाला है। उसके बाद फिर मैंने अपना सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया था और उसके बाद फिर मैं अभी एक आंसर राइटिंग करूँगी, उसको करूँगी। ठीक है, अभी शुरुआत में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है पर मुझे इसको धीरे धीरे करके अपने कम टाइम पे लाना है। और मुझे अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है और थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आजकल ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे कर रही हूँ कि मैं जितना याद कर रही हूँ एटलीस्ट मैं उसको लिख लूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो, भारतीय तट के साथ मैक्रो वन के प्राकृतिक एवं आर्थिक लाभ का चर्चा करें, उन्हें संरक्षण के उपाय। तो मैंने पहले मैक्रो वन की डिफिनेशन बता दी, अब मैं इसमें आपको कमी में बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने उदाहरण बताया, पूरा तट दिखाया है इस तरह से। तो ये है और ये ना 70 का क्वेश्चन है। ठीक है, 70 बीपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 2 का और पार्ट 2। ठीक है, तो उस तरह से फिर मैंने इसके पहले प्राकृतिक लाभ बता दिए और अब हम इसके जो है आर्थिक लाभ पे आएंगे। प्राकृतिक लाभ का पॉइंट पॉइंट करना है, आर्थिक लाभ पे और फिर सरकार के क्या उपाय थे संरक्षण के वो कर दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया। तो जो आंसर राइटिंग के ऊपर यही था कि शुरुआत कैसे करें, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मधुबनी कला है, ठीक है, तो उसको 2-3 बार पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो उसको ये कर लेना है। पर जैसे कि मधुबनी कला इतना पूछा नहीं, किसी में पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो आप पटना कलम उठा सकते हैं क्योंकि पटना कलम ईजी है। ठीक है, पाल कला से लेकर और मौर्य कला से थोड़ा सा ईजी मुझे लगता है। तो आप पहले क्वेश्चन, जैसे कि किसी का क्वेश्चन ये भी था कि उन्होंने पूरा फाउंडेशन कर रखा है, ठीक है, तो उसको टॉपिक को उठाना, जैसे कि पीवाईक्यू ये बुक है, ठीक है, पीवाईक्यू ही आपको पहले आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट करनी है। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, अपने पीवाईक्यू को उठाइए। वो पहले वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, पाल कला है, आपने अच्छे से अपने नोट से पढ़ लिया है 2-3 बार जो फाउंडेशन कोर्स है। उसके बाद ठीक है, अब क्वेश्चन उठाइए पीवाईक्यू का, ठीक है, और वो करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे शॉर्ट ही लिख रहे हैं तो ज़रा एटलीस्ट शॉर्ट लिखने का कोशिश कीजिए। आपसे नहीं लिखा पा रहा है तो आप शॉर्ट लिख सकते हैं, तो इस तरह से। और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए, आपको हर पॉइंट को समझना होगा। ठीक है, मैंने 4 वीडियो बनाई है आंसर राइटिंग पे, तो शुरुआत में मुझे इतना कोई व्यू नहीं मिला था, तो फिर मैंने इतना फिर टाइम भी नहीं मिल रहा और व्यू भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे अभी कंटिन्यू करने का मैंने सोचा है कुछ अलग तरीके से। तो फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ा था अपना, और फिर अपना मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन 3 लगाए थे। ठीक है, 3 किए थे, पर इसी को मुझे पढ़ने में टाइम लग गया था। और जहाँ तक कि आप देख रहे हैं मैंने शॉर्ट ही लिख रही हूँ अभी। अभी मैं लॉन्ग पे भी आऊँगी, अभी कल शायद मैं कल लॉन्ग लिखूँगी। आज शॉर्ट लिखने का मेरा दिल नहीं था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह से पीवाईक्यू की अपनी इसमें लिख दिए हैं, 70 से लेकर जितने 68 में वही करूँगी। फिर मैं अराउंड मैं जल्दी आ गई थी घर, ठीक है, पर मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सबसे पहले अपनी मैंने ये ग्रीन टी पी थी और ये मुझे आज मैंने पहली बार पी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको किसी ने को पसंद हो तो मतलब ग्रीन टी पीना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉफ़ी और चाय को इग्नोर करके चलती हूँ। देख रहे हैं जैसे कि आप, मैंने आज 3 घंटे ही पढ़ाई की है, ठीक है, अराउंड। फिर उसके बाद मैंने अभी अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, मतलब मैंने कल ख़त्म किया, मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो आज ये वाला टॉपिक था और मैं अपना ये कर रही थी सारा। तो पहले फिर मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसके बाद फिर मैंने अपना अभी मकाना का और सबका आंसर राइटिंग
किया है। और किसी ने पूछा था कि अब आप अपना आंसर जो है वो कैसे चेक करते हैं, तो हम मेरी फ्रेंड्स है जो हमारे साथ है तो वो हम लोग एक दूसरे का चेक कर लेते हैं इस तरह से। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक